राधे राधे प्यारे भक्तों, मन को शांत कर लो, श्वास को धीरे से भीतर खींचो और स्वयं को उस दिव्य आभा में ले चलो जहां से कृष्ण का संदेश बहता है। जीवन में कितनी बार तुमने खुद से कहा है, काश मुझे सच और झूठ का फर्क समझ आता, काश मुझे लोगों की नीयत पता चल जाती, काश मैं अपने ही दिल को बचा पाता। और यहीं से शुरू होती है आज की यात्रा। किसी का झूठ पकड़ना सीखो, क्योंकि किसी का झूठ सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने वाली सबसे चुप्पी मारने वाली चोट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का झूठ उसके हाव भाव में छिपता है, पर सत्य उसके स्वभाव में झलकता है। झूठ बोलने वाला अपनी बात संवार सकता है, पर अपनी कंपन, अपनी ऊर्जा, अपनी नजर, अपने शब्दों की असंगति को नहीं संवार पाता। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट जगती है, उसकी आवाज में हल्की सी थरथराहट होती है, उसके शब्द जल्दी जल्दी निकलते हैं, जैसे भीतर छिपा सच बाहर आने को बेचैन हो। तुमने महसूस किया होगा, कुछ लोग तुम्हें बहुत मीठे शब्द बताते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं, बहुत चिंता जताते हैं, लेकिन दिल के भीतर से तुम्हें महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छिपा हुआ है, कुछ तो अनकहा आपको परेशान कर रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, झूठ को पकड़ने के लिए चतुराई नहीं, शांति चाहिए। जो भीतर शांत बैठता है वही बाहर की हलचल को समझता है। अगर मन ही बेचैन है, अगर तुम्हारा हृदय उलझा हुआ है, अगर तुम्हारी भावनाएं थकी हुई हैं, तो सामने वाला चाहे कितना भी झूठ बोले तुम पहचान नहीं पाओगे, ढूंढोगे पर उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही तूफान चल रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर संसार को पढ़ो। जब कोई झूठ बोलता है वो अपने ही शब्दों में फंसने लगता है। कभी उसकी बातें बदल जाती हैं, कभी वादे बदल जाते हैं, कभी उसके चेहरे पर अनजानी सी बेचैनी तैर जाती है, कभी आत्मविश्वास अचानक डगमगाने लगता है, कभी प्रश्न पूछने पर वह विषय मोड़ देता है, कभी हंसकर छुपा देता है, कभी गुस्से में तुम्हें ही दोष देने लगता है, तुम ही गलत समझ रहे हो। यही है झूठ का सबसे गहरा चेहरा, दोष तुम्हें देगा लेकिन गलती उसकी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे छिपाना पड़े वह झूठ है, जिसे बचाना पड़े वह झूठ है, जिसे बार बार साबित करना पड़े वह झूठ है। सच्चाई को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपना प्रमाण होती है। तुम सोचते हो लोग मुझे धोखा क्यों दे जाते हैं? उत्तर है, क्योंकि तुम दिल से सोचते हो और संसार दिमाग से खेलता है। तुम भावनाओं पर विश्वास करते हो और लोग दिखावे से तुम्हें जीत लेते हैं। तुम सोचते हो कि सामने वाला वैसा ही है जैसा तुम हो, पर ऐसा नहीं होता। दुनिया उतनी सरल नहीं जितना तुम हो, और शायद इसी वजह से तुम्हें यह सीख सबसे पहले चाहिए, किसी का झूठ पकड़ना सीखो। जब कोई तुम्हारे साथ सच्चा होता है तो वह छिपाता नहीं, उलझता नहीं, डरता नहीं, बचता नहीं, बदलता नहीं। वह साफ बोलता है, स्पष्ट बोलता है और उसी स्वर में बोलता है जिसमें दिल का सत्य बह रहा होता है। लेकिन जो झूठा होता है वह कभी स्थिर नहीं दिखता, कभी टिककर बात नहीं करता, कभी नजरें नहीं मिला पाता, कभी वजहें बदलता है, कभी तारीखें बदलता है, कभी व्यवहार बदलता है, कभी प्रेम अचानक बढ़ा देता है ताकि तुम सवाल पूछे ही ना सको। कभी ध्यान दिया है, झूठा व्यक्ति सवालों से डरता है, क्योंकि हर सवाल उसके अंदर छिपे सत्य को हिला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ को पकड़ने के लिए तुम शब्द मत सुनो, ऊर्जा सुनो। शब्दों में छल हो सकता है, ऊर्जा में नहीं। किसी व्यक्ति के पास जाकर अगर तुम्हें भारीपन महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, संदेह महसूस हो, तो समझ जाना वहां कोई न कोई असत्य छिपा है। सत्य हमेशा हल्का होता है, सहज होता है, शीतल होता है, और झूठ हमेशा भारी, असहज, कांपता हुआ और घबराया हुआ। और सबसे बड़ा संकेत, झूठ बोलने वाला हमेशा जल्दी में होता है। जल्दी सफाई देगा, जल्दी समझाएगा, जल्दी बदल जाएगा, जल्दी नाटक करेगा और जल्दी जल्दी तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो सही है।
सत्य बोलने वाला इतना परेशान नहीं होता, वो बस शांत कह देता है जो सच है और फिर चुप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जब भी संदेह हो खुद से पूछो, ये बात मेरे मन को क्यों नहीं छू रही, क्यों इसका स्वर बदल रहा है, क्यों इसका चेहरा झूठा लग रहा है, क्यों इस बात में आत्मविश्वास नहीं है। यही प्रश्न तुम्हें सत्य तक ले जाते हैं। झूठ केवल धोखा नहीं देता, झूठ तुम्हारा समय खाता है, तुम्हारी ऊर्जा खाता है, तुम्हारी नींद खाता है, तुम्हारी आत्मा को बेचैन कर देता है। अगर तुमने लोगों के झूठ को समय रहते पहचानना सीख लिया तो तुम्हारी जिंदगी आधी समस्याओं से मुक्त हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं मैंने उस पर विश्वास किया फिर भी उसने झूठ बोला। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, विश्वास करना बुरा नहीं है, पर आंखें बंद करके विश्वास करना दुहक की जड़ है। विश्वास करो पर विवेक के साथ, प्रेम करो पर सजग रहकर, साथ निभाओ पर अपनी शांति बचाकर, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जिसे तुम सच मान बैठते हो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अपनी अच्छाई सामने वाले पर थोप देते हो। तुम सोचते हो जिस तरह तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, सामने वाला भी कभी तुमसे धोखा नहीं देगा। पर सच बहुत अलग है। जो व्यक्ति खुद सच्चा होता है उसे झूठ की गंध भी देर से आती है। ये कमजोरी नहीं, पवित्रता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, पवित्र रहो पर अंधे मत बनो। झूठ को समझने का दूसरा तरीका, व्यक्ति का व्यवहार उसके शब्दों से अधिक सच बोलता है। अगर कोई कहता मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, पर समय देने से बचता है, सम्मान देने से बचता है, आप जिम्मेदारी लेने से बचता है, साथ निभाने से बचता है, तो वो शब्दों में सच्चा पर कर्मों में झूठा है। कर्म ही सत्य है, कर्म ही चरित्र हैं, कर्म ही अंतरात्मा का दर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म बदल देता है वो अपनी नीयत बता देता है। प्यारे भक्तों, कभी सोचा है झूठ बोलने वाला तुम्हें छल क्यों लेता है? क्यों वह तुम्हारी सरलता का इस्तेमाल करता है? क्यों वह तुम्हारे विश्वास को हथियार बनाकर तुम्हें ही घायल कर देता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं सत्य से दूर है वह दूसरों को सत्य नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति की बोली ही झूठ नहीं होती, उसका जीवन ही झूठ बन चुका होता है। वह केवल शब्दों से नहीं, अपने पूरे व्यवहार से झूठ को ढो रहा होता है। जब कोई व्यक्ति झूठा होता है तो उसकी बातें कभी स्थिर नहीं रहती। वो एक दिन कुछ कहेगा, अगले दिन वही बात बदल देगा, फिर तीसरे दिन उस बदलावट से बचने के लिए एक नई कहानी बना देगा और नई कहानी को बचाने के लिए चौथी कहानी जोड़ देगा। एक झूठ को बचाने के लिए उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही कारण है कि उसका मन हमेशा भय में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भय हो वहां सत्य नहीं, और जहां सत्य हो वहां भय नहीं। झूठा व्यक्ति डरता है कि कहीं उसका पर्दा न उतर जाए, कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं तुम्हें उसके असली इरादे का आभास न हो जाए। इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे सामने एक मुखौटा पहन कर आता है। कभी प्रेम का, कभी मिठास का, कभी चिंता का, कभी मजबूरी का, कभी कहानी का, कभी आंसुओं का, कभी क्रोध का, कभी मुस्कान का। पर एक बात याद रखना, मुस्कान बदली जा सकती है पर नीयत नहीं। अगर दिल झूठा है तो आंखें उसे छिपा नहीं पाती। तुम चाहकर भी आंखों की भाषा को समझना बंद नहीं कर सकते। आंखें मनुष्य का सबसे सच्चा दर्पण है।